नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बात करूंगी बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर के बारे में, जो है धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। और आज का हमारा विषय है ईश्वर के गुण, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। जब हम ईश्वर की धारणा का विश्लेषण करते हैं तो ईश्वर के विभिन्न गुण प्रस्फुटित होते हैं। ये गुण ईश्वर की भावना में अंतर्भूत हैं। इन गुणों की व्याख्या के बिना ईश्वर की पूर्ण व्याख्या अधूरी समझी जा सकती है। इसलिए ईश्वर की पूर्ण व्याख्या के लिए इन गुणों की व्याख्या अनिवार्य है। वस्तुतः ईश्वरीय गुण धार्मिक चेतना की मांग है। ये गुण धार्मिक अनुभूति को बल प्रदान करते हैं। मानव जो कि उपासक है, उपासक होने के नाते अपने उपास्य यानी ईश्वर में इन गुणों का आरोपण करता है। ये गुण मानवीय प्रवृत्ति को प्रकाशित करते हैं, जो ईश्वर की व्याख्या गुणों के आधार पर किए बिना रह नहीं सकता। ईश्वर के गुण, इस विषय पर हम जब बात करेंगे तो ईश्वर के तात्विक गुणों को भी देखेंगे और ईश्वर के नैतिक गुणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ईश्वर के प्रमुख जो 3 तात्विक गुण हैं उस पर हम बात करते हैं। ये हैं, पहला है सर्वशक्तिमत्ता, दूसरा है सर्वव्यापकता और तीसरा है सर्वज्ञता। सबसे पहले सर्वशक्तिमत्ता। धर्म का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य ईश्वर को एक शक्ति के रूप में ग्रहण करता है। ईश्वर की भावना में शक्ति यानी पावर की भावना सन्निहित है। प्रत्येक धर्म इस भावना पर आधारित है कि मानव जिन कर्मों को नहीं कर सकता है उसे ईश्वर कर सकता है। शक्तिहीन ईश्वर को ईश्वर कहना ही भूल है। प्रारंभिक धर्म की अवस्था में अगर हम देखें तो अनेक आत्माओं को माना गया और उसकी शक्ति में विश्वास किया गया। अनेकेश्वरवाद में अनेक ईश्वरों को माना गया है। अनेकेश्वरवाद में ईश्वर को शक्तिमान जीव समझा जाता है। अनेकेश्वरवाद के बाद एकेश्वरवाद में ईश्वर को अत्यधिक शक्तिशाली समझा जाता है। इस प्रकार धर्म के विकास के साथ ही साथ मनुष्य इस विचार को सर्वशक्तिमान के रूप में परिणत कर पाता है। ईश्वरवादी धर्म में ऐसे ईश्वर की चर्चा हम पाते हैं जो प्रकृति को अपने वश में रखता है। वहां ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है जो आत्माओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। वहां ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है जो कठिनाइयों से अछूता है, जिसे कठिनाइयां छू भी नहीं पाती। ईश्वर यानी किसी भी प्रकार से सीमित नहीं हो सकता है। इस प्रकार ईश्वरवादी धर्मों में सर्वशक्तिमान का विचार आ जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि क्या सर्वशक्तिमान का विचार यह सिद्ध करता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? सर्वशक्तिमान का यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर असंभव को संभव बना सकता है। ईश्वर शाश्वत है। चाहने पर भी ईश्वर की मृत्यु नहीं हो सकती है, पर वो ना भूत को भविष्य में बदल सकता है, ना भविष्य को भूत के रूप में चित्रित कर सकता है। जो व्यक्ति पापी है उसे ईश्वर पुण्य आत्मा के रूप में नहीं दिखा सकता। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह सोचना कि वह पाप भी कर सकता है या आत्महत्या भी कर सकता है, ये भ्रामक है। असंभव को संभव में बदलना ये ईश्वर के सामर्थ्य के बाहर है। ईश्वर को फिर सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया? तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया कि वह उन्हीं कर्मों को करता है जो है ही बुद्धि संगत। वह सर्वशक्तिमान कहा जाता है क्योंकि वह सारा विश्व जिसमें विभिन्न वस्तुएं, मानव सभी आते हैं, उनकी ये रक्षा करता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने संकल्प को वास्तविकता में उपस्थित करता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान इसलिए भी कहा जाता है कि वह उन्हीं सब कार्यों को कर सकता है जो उसके अन्य गुणों से संगति रखते हैं, अन्य गुणों से जो मैच करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तब यहाँ पर एक समस्या जरूर खड़ी होती है कि संसार ईश्वर की सृष्टि है, किंतु संसार में तो अशुभ का साम्राज्य है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने ऐसे संसार की रचना क्यों की जो अशुभ से भरा हुआ है? अशुभ ईश्वर की शक्ति का खंडन करता है।
इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार के तर्क दिए गए, जिस पर हम आगे के वीडियो में जब हम अशुभ की समस्या पर विचार करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाँ, इतना यहाँ कह सकते हैं कि अशुभ की जो समस्या है वो ईश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति का विरोध नहीं करती है। दूसरा जो तात्विक गुण है ईश्वर का, वो है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापक शब्द का जो विकास है वो ईश्वर की धारणा का विश्लेषण करने से प्राप्त होता है। प्रारंभिक धर्म में ईश्वर स्थानिक दिख पड़ता है, लोकल, स्थानिक मतलब लोकल दिख पड़ता है। प्राकृतिक धर्म में ईश्वर का क्षेत्र बढ़ जाता है और वो प्रकृति के विभिन्न अंगों का प्रकाशन करता है। आध्यात्मिक धर्म में ईश्वर क्षेत्र की सीमा को त्याग कर सब जगह दृष्टिगोचर होता है। अब हर जगह मानव उसकी पूजा कर सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे सर्वव्यापक प्रत्यय का विकास होता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वव्यापक का अर्थ क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि सर्वव्यापक का अर्थ है कि ईश्वर समस्त विश्व में व्याप्त है। ईश्वर विश्व रूपी दिक यानी स्पेस, विश्व रूपी दिक में निहित है। ईश्वर विश्व में फैला हुआ है। लेकिन ये जो विचार है वो असंगत दिखता है। सभी अध्यात्मवादियों ने माना है कि ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की है। ईश्वर ने संसार की रचना करके अनेक प्राणियों को जन्म दिया। इस प्रकार वस्तुओं में संबंध स्थापित होता है और तब जाके दिक की भावना आती है, यानी स्पेस की भावना आती है। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि जो दिक है या स्पेस है उसका खुद का निर्माण ही ईश्वर के बाद हुआ है। अतः ये सोचना कि ईश्वर दिक में व्याप्त है, स्पेस में व्याप्त है, ये ईश्वर की पूर्वगामी सत्ता का खंडन करना है। दरअसल जब ये कहा जाता है कि ईश्वर समस्त विश्व में व्याप्त है तो इसका अर्थ एक विशेष संदर्भ में है। वो ये कि ईश्वर विश्व में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है। हम शरीर के किसी अंग को स्पर्श कर यह नहीं कह सकते कि ये आत्मा है, यद्यपि आत्मा है समस्त शरीर में व्याप्त। उसी प्रकार संसार की किसी वस्तु को देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि ये ईश्वर है, यद्यपि ईश्वर संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त है। ईश्वर समस्त विश्व का आधार है। ईश्वर की सत्ता को प्रत्येक विश्व में महसूस किया जा सकता है। मतलब ईश्वर की सत्ता को प्रत्येक व्यक्ति विश्व में महसूस कर सकता है। दरअसल धार्मिक भावना के विकास के लिए ईश्वर को सर्वव्यापी होना आवश्यक है। एक साधक एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जो निरंतर उसके समीप है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो प्रयत्नशील हो। इसके विपरीत एक ऐसा ईश्वर जिससे कि मानव का दूरस्थ संबंध है, यानी कि निकट का कोई संबंध ही नहीं है, तो वो भक्ति का पात्र नहीं बन सकता। यही कारण है कि धीरे धीरे ईश्वर के संबंध में सर्वव्यापक प्रत्यय का जो है प्रयोग होने लगा है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।